नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। झारखंड में अभी भ्रष्टाचार और अवैध खनन और काली कमाई के चर्चे आम हो चुके हैं। हर जुबां पर या तो ईडी या फिर पूजा सिंघल का नाम है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। पूजा सिंघल अभी देश दुनिया में चर्चा में है। उनकी खबरें तमाम मीडिया से लेकर सोशल साइटों पर सुर्खियां बटोर रही है। लोग बाग उनकी निजी ज़िंदगी से लेकर उनसे जुड़े अपडेट लगातार जानना चाह रहे हैं। मनरेगा घोटाला के मामले में पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की खान उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ और जांच के क्रम में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ईडी की माने तो पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी में उनके हाथ ऐसे सनसनीखेज दस्तावेज लगे हैं जो सार्वजनिक हुए तो हड़कंप मच जाएगा। ईडी ने बीते दिन झारखंड हाई कोर्ट को बताया है कि जांच एजेंसी इन अलार्मिंग डॉक्यूमेंट्स को अदालत को दिखाना चाहती है। इसके बाद कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ ये दस्तावेज सील बंद लिफाफे में जमा करा दिए गए हैं। 17 मई को विशेष अदालत बैठेगी, तब यह हड़कंप मचाने वाले इन दस्तावेजों की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। इधर ईडी ने उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से लंबी पूछताछ के बाद इन घोटालों के तार कई रसूखदारों से जुड़े हैं। इस कड़ी में झारखंड के कई जिले के खनन अधिकारियों को ईडी ने समन किया है, जिनसे कल यानी सोमवार 16 मई को पूछताछ करेगी। तो कल का दिन काफ़ी अहम होने वाला है पूरे झारखंड के लिए, क्योंकि इस खबर में हम आपको बताते चल रहे हैं कि झारखंड में अवैध खनन का काला कारोबार 4000 करोड़ रुपये से अधिक का है। इसमें नेता, मंत्री, अफसर सबके हाथ काले हैं। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में ईडी के हत्थे चढ़ी झारखंड की खान सचिव आईएएस मैडम पूजा सिंघल इसकी एक छोटी सी कड़ी है। मैडम पूजा सिंघल प्रकरण में मनरेगा से शुरू हुई ईडी की जांच अब अवैध खनन की ओर मुड़ चुकी है। 3 जिलों के डीएमओ को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए सोमवार 16 मई को बुलाया गया है। यह मामला कितना बड़ा होगा और इसकी जद में कौन कौन आएगा, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, झारखंड में अवैध खनन का कारोबार बड़े पैमानों पर हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में अवैध खनन का कारोबार 4000 करोड़ से कहीं अधिक का है। इस असंगठित कारोबार को अधिकारियों की मिलीभगत से संगठित तरीके से अंजाम दिया जाता है। झारखंड में अवैध खनन के कारोबार का कोई सटीक आंकड़ा निकालना मुश्किल है, लेकिन समय समय पर भारतीय खान ब्यूरो को भेजी गई रिपोर्ट, पीएजी की ऑडिट रिपोर्ट और शाह आयोग की पिछली पड़ताल को एक नज़र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड का खान विभाग जितना राजस्व हर वर्ष जुटाता है, तकरीबन उसका आधे का अवैध खनन का कारोबार होता है। कोयला, आयरन से लेकर बालू, पत्थर, लाइमस्टोन सभी इसकी जद में शामिल है और इसे रोकने के लिए तैनात किए गए जवाबदेह अधिकारी ही सरकार को चपत लगा रहे हैं। अब नए सिरे से शुरू हुई ईडी की जांच कुछ और खुलासे करेगी। नपेंगे भी, लेकिन यह कारोबार न थमा है और न थमेगा। हमारे ख्याल से इसमें कई बड़े अधिकारी भी नप सकते हैं। झारखंड में अवैध खनन के कारोबार को तार्किक तरीके से समझने के लिए पिछले कुछ पन्ने पलटने होंगे। न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में झारखंड में 22,000 करोड़ रुपये का अवैध खनन का खुलासा किया था। वही वर्ष 2014 में संसद में पेश रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे किए हुए गए थे कि इसमें अवैध खनन के तमाम तरीकों और कारणों का खुलासा किया गया था और खनन कंपनियों के साथ साठगांठ करने वाले अधिकारियों को दंडित करने का सुझाव भी दिया गया था। यह रिपोर्ट वर्ष 2000 से लेकर 2010 के बीच के आयोग के अध्ययन पर आधारित थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि $40 प्रति टन के औसत मूल्य पर 2000 से 2010 के बीच रॉयल्टी का भुगतान किए बिना लॉ आयस्क के अवैध निर्यात को मूल्य 2747 करोड़ रुपया बैठता है। वही अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार को पीएजी भी चेता चुकी है। पूर्व में पीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा था वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 में जिला खनन कार्यालयों ने खान विभाग के राजस्व को 2078 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। रॉयल्टी दर का गलत आकलन, कोयले की ग्रेडिंग कम करने, लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद खनन तथा बकाया में ब्याज की गणना गलत तरीके से करने से यह नुकसान हुआ है। तो यह अहम जानकारी हम आप अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से सरकार का भला जितना भी हुआ है वो
यहाँ के अधिकारियों ने अपना और अपने रिश्तेदारों को जमकर भला किया है। सूत्र बताते हैं कि रिश्ते और पैरवी के आधार पर लोगों को खनन पट्टे दिए गए। गढ़वा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। विद्या शर्मा के नाम से जारी एक खनन पट्टे में स्थल जांच प्रतिवेदन देखने से पता चलता है कि लाभुक के पति ने ही स्थल जांच प्रतिवेदन में अपनी गवाही दी है। इनका नाम अशोक कुमार है। इसी प्रकार पैरवी से खनन पट्टे दिए जाने के प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। निगम में प्रभारी रहे अशोक कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक बार इस्तेमाल के लिए जारी चालान को कई बार इस्तेमाल किया और इस मामले में उन पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। वहीं राज्य मुख्यालय से लेकर जिलों तक में पैरवी की बदौलत कई जिलों में ऐसे कार्य लगातार किए जाते रहे हैं। तो इस वक्त ये ईडी दफ्तर की तस्वीर है और यहाँ से हम अहम जानकारी आप तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। तो फिलहाल आप कल का इंतज़ार करें, आपको और भी कुछ चौंकाने वाले अहम जानकारियाँ मिलने वाली है। यह खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।